हेलो एवरीवन। तो आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा आयरन मैन को, वो भी शॉर्ट में। तो ये मूवी एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी है। तो इस मूवी को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो एक बार आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क अफगानिस्तान जाता है और वहाँ जाकर मिलिट्री को उसकी जेरिको मिसाइल का एक डेमो देता है। फिर वहाँ से लौटते वक्त उनके ऊपर आतंकवादियों का हमला हो जाता है। फिर टोनी के सामने उसकी कंपनी का एक बॉम्ब आके गिरता है, जिसकी फटने की वजह से उसके सीने में बॉम्ब के टुकड़े चले जाते हैं। बाद में जब टोनी को होश आता है तो वो खुद को गुफा में पाता है और टोनी की चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है और टोनी के साथ उस गुफा में एक यंसन नाम का आदमी होता है और यंसन टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारे सीने में से बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि वो तुम्हारे दिल के बहुत ही नजदीक थे। इसलिए यंसन ने टोनी के दिल में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, जिससे बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल के करीब नहीं जा पाएंगे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कार की बैटरी से चलता है। और यंसन टोनी को बताता है कि हम आतंकवादियों के कब्जे में, उन लोगों ने हमें इस जगह कैद करा है कि हमें वहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और वो आतंकवादी टोनी से कहते हैं कि तुम तुम्हारा नया जेरिको मिसाइल हमें बना के दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और टोनी को पता होता है कि ये हमें छोड़ेंगे नहीं बल्कि आखिरी में मार डालेंगे। और टोनी मिसाइल बनाने के बहाने वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। फिर टोनी अपना शातिर दिमाग लगा के एक आर्क रिएक्टर बनाता है। और आपको मैं बता दूं, ये आर्क रिएक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए है। और ये आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल है कि टोनी के सीने में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को सालों सालों तक पावर देता रहेगा। फिर टोनी एंसन के साथ मिलकर एक मैकेनिकल आर्मर बनाता है और उस आर्मर को आर्क रिएक्टर से पावर देता है। और टोनी ये सूट बना के वहाँ से भागना चाहता था। और जब टोनी ये सूट पहन रहा होता है तभी वहाँ पे आतंकवादियों को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो आतंकवादी एंसन और टोनी के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे एंसन टोनी के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है और टोनी बाहर बहुत सारे आतंकवादियों को मार देता है, उनकी मिसाइल फोड़ देता है और उन पूरी मिसाइलों को तबाह करके एक रेगिस्तान में आके गिरता है, जिसकी वजह से उसका पूरा आर्मर बिखर जाता है। और टोनी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे टोनी का दोस्त जेम्स रोड्स आ जाता है और उसका निकनेम रोडी होता है और रोडी मिलिट्री ऑफिसर होता है। फिर रोडी टोनी को वापस न्यूयॉर्क लेके चला जाता है। और पहले मैं आपको बता दूं, टोनी स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक होता है और स्टार्क इंडस्ट्री वेपन्स बनाया करती थी। और मैं बनाया करती थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोनी ने वापस न्यूयॉर्क आके ये अनाउंस कर दिया था कि स्टार्क इंडस्ट्री वापस वेपन्स नहीं बनाएगी क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल करा जा रहा है। और इस फैसले से ओबाडाया स्टेन बहुत गुस्सा होता है और ओबाडाया स्टेन स्टार्क इंडस्ट्री का मैनेजर होता है और टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और स्टार्क इंडस्ट्री को छोड़ के आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। और टोनी पुराने वाले आर्क रिएक्टर से भी ज्यादा पावरफुल एक नया आर्क रिएक्टर बना लेता है और टोनी ये दोनों आर्क रिएक्टर लोगों से छुपाता है क्योंकि इसका गलत यूज ना हो सके। बाद में टोनी कई महीने अपने घर पर रहकर एक नया आर्मर बनाता है और पिछले वाले आर्मर से कई गुना पावरफुल होता है और उस आर्मर को नया आर्क रिएक्टर से पावर देता है। और टोनी ने ये आर्मर प्रोटेक्शन और बुरे लोगों का सफाया करने के लिए बनाया था। फिर टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है जहाँ पर उसको एक रिपोर्टर मिलती है और वो रिपोर्टर टोनी से कहती है कि तुम्हारी कंपनी की मिसाइल अभी भी उन आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं और उन मिसाइलों की वजह से गाँव वालों पर जुल्म कर रहे हैं। फिर टोनी अपने नए आर्मर के साथ उस गाँव में चले जाता है और बहुत सारे आतंकवादियों को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ ओबाडाया स्टेन उन आतंकवादियों से मिलता है जिन्होंने टोनी स्टार्क को कैद करके रखा था। असल में ओबाडाया स्टेन ने उन आतंकवादियों को कहा था टोनी स्टार्क को कैद करने के लिए, लेकिन उन आतंकवादियों ने ओबाडाया स्टेन को धोखा दे दिया। इसलिए ओबाडाया स्टेन उन आतंकवादियों को मार डालता है और उनसे पुराने वाले टोनी के आर्मर का डिजाइन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी अपनी नई असिस्टेंट को मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए कहता है ताकि उसको गैर कानूनी तरीके से बेचे गए हथियारों के बारे में पता चल सके। फिर पेपर बोट्स कंप्यूटर चेक करती है तो उसको पता चलता है कि ओबाडाया स्टेन ने टोनी को मारने की कोशिश की थी और पेपर बोट्स उन सबूतों को इकट्ठा कर लेती है।